विनय, यूपी सरकार की तरफ से नेम प्लेट को लेकर एक फरमान उत्तर प्रदेश को लेकर जारी होता है, जिसके बाद कुछ ऐसा ही हमने हिमाचल में भी देखा। हालांकि हिमाचल की सरकार और उससे पहले जो कैबिनेट मंत्री हैं विक्रमादित्य हो या फिर अनिरुद्ध सिंह हो, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि यूपी की तर्ज पर कोई नियम लागू नहीं किया गया। हिमाचल के अपने नियम है, अपने कायदे कानून है और उसी को देखते हुए हम ये सब कुछ जो है वो हो रहा है, जो कुछ है वो सब कुछ नियम अनुसार होगा। लेकिन हिमाचल में नेम प्लेट का जो पूरा विवाद है वो किस तरीके से गरमाया हुआ है, ये जरा समझाइए और ताजा अपडेट भी नजर आ रही है। और इसीलिए कांग्रेस आला कमान की तरफ से नाराजगी भी हिमाचल सरकार के प्रति दिखाई गई है, क्योंकि जिस तरह से ये विवाद उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान उठा था और अब कहीं हिमाचल सरकार की तरफ से, खासतौर पे कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य की तरफ से जब ये कहा गया कि अब रेहड़ी पटरी वालों को अपनी दुकान का जो है वो पूरा नाम लिखना होगा, वहां पे पैन कार्ड और जो लाइसेंस है वो लिखना होगा, उसके बाद ये विवाद बहुत तूल पकड़ा और अब बीजेपी जो कि हिमाचल में फिलहाल विपक्ष में है, वो भी कांग्रेस में हमलावर हो रही है और कह रही है कि जो मोहब्बत की दुकान चलाने की बात कर रही है कांग्रेस, अब वो दुकानों पे पहचान दिखाने की बात कर रही है। इस तरह की बातें बीजेपी की तरफ से जयराम ठाकुर ने कही और विक्रमादित्य को और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर पर नाराजगी कांग्रेस आला कमान की तरफ से इस पूरे मामले पर दिखाई गई है और जिस तरह से राजनीति पूरी तरह से तूल पकड़ रही है। हालांकि विक्रमादित्य की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसमें कोई नया नहीं किया है उन्होंने, ये पहले से ही नियम है कि जिसकी रेहड़ी पटरी है, जिसकी दुकान है, उसको अपनी दुकान की पूरी जानकारी दुकान के बाहर नेम प्लेट पे लिखनी होगी, ताकि पता चले कि जो लाइसेंस जिस व्यक्ति को दिया गया है वो सही है या नहीं। अगर कभी जांच होगी तो उस जांच में आसानी इस नेम प्लेट से होगी। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था कि कांवड़ यात्रा के दौरान ये बताया जा रहा था कि लोगों को पता चले कि वो क्या खा रहे हैं, किस जो दुकान का मालिक है वो कौन से धर्म से है, इसीलिए उत्तर प्रदेश का मामला तूल पकड़ा था। लेकिन अब इसी तरह का फरमान जब हिमाचल में जारी किया गया तो मामला बिगड़ता नजर आया। हालांकि कांग्रेस इस पूरे मामले को संभालती हुई नजर आ रही है, निजी बयान कह रही है, ये कह रही है कि अब ये लागू नहीं हुआ है, सिर्फ इसको निजी बयान विक्रमादित्य की तरफ से दिया गया है। तो कांग्रेस भी फिलहाल बचाव की मुद्रा में घिर रही है। बीजेपी जो कि हिमाचल में विपक्षी खुद अपनी कांग्रेस के आला कमान से, क्योंकि आला कमान ने नाराजगी विक्रमादित्य पे जाहिर की है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर पे जाहिर की है। कल जब विक्रमादित्य दिल्ली आए थे, हालांकि एक ऑफिशियल मीटिंग के लिए आए थे, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि हाईकमान की तरफ से किया गया उनको और उनको नाराजगी भी यहाँ पे जाहिर आला कमान कांग्रेस के नेताओं की तरफ से की गई है और इसलिए फिलहाल बचाव की कोशिश यहाँ पे पूरी तरह से की जा रही है विक्रमादित्य की तरफ से और सुक्खू सरकार की तरफ से। ये मामला लगातार बीजेपी की तरफ से भी जयराम ठाकुर का जब बयान आया तब और ज़्यादा उछल गया और उसके बाद से ही लगातार हर तरह से राजनीतिक रूप से हिमाचल सरकार को बीजेपी भी घेर रही है और खुद कांग्रेस के आला नेता भी उनसे नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बिल्कुल विनय, शुक्रिया आपका इस पूरे मामले को विस्तार से बताने के लिए, समझाने के लिए।